श्रीमते भक्तिवेदांत। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। So I will just share the screen. Uh, एक मिनट। ओके, तो आप लोगों ने 25 श्लोक से आज करना था। तो उसके पहले आपने पढ़ा होगा, भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि मैं खुद भी कर्म करने में तत्पर रहता हूँ, क्योंकि अगर मैं नियत कर्म नहीं करूंगा तो संसार के सभी लोग मुझे फॉलो करते हैं, तो अगर मैं अपने कर्तव्य पालन नहीं करूंगा तो बाकी लोग भी नहीं करेंगे। तो ये बहुत आवश्यक है। भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर कोई लीडर अपने कर्तव्य को ठीक से पालन नहीं करता है तो इवेंचुअली उसको फॉलो करने वालों को भी एक्सक्यूज मिल जाता है कि ठीक है, वो नहीं कर रहे तो हमें भी करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए भगवान अर्जुन ने जो प्रश्न किया था पहले अध्याय में वर्ण संकर के बारे में, उसका भगवान यहाँ पे उत्तर बता रहे हैं कि अगर मैं अपने उसका पालन नहीं करूंगा, तो नियत कर्मों का पालन नहीं करूंगा, हालांकि भगवान को करने की जरूरत भी नहीं है, परंतु तब भी भगवान करते हैं जिससे कि लोग उनको फॉलो करके गलत रास्ते पे नहीं जाए। तो ये पिछले श्लोक में आपने देखा होगा। उसके बाद अगले श्लोक में जो आता है वो इस प्रकार से है। 25वां श्लोक जो है, 25वें श्लोक में भगवान बताते हैं कि इसलिए जो विद्वान है उनको समझना चाहिए कि एग्जाम्पल सेट करने के लिए बिना आसक्त हुए कार्य करें। बस आसक्ति की आवश्यकता नहीं है, परंतु लोगों को एग्जाम्पल सेट करने की आवश्यकता है, इसलिए बिना आसक्त हुए कार्य करें। और साथ साथ अज्ञानी पुरुष अगर कोई चीज नहीं कर पा रहे हैं तो उससे विचलित होने की आवश्यकता नहीं है, उनको धीरे धीरे सही कर्म की तरफ लेके आ सकते हैं। वो वो बुद्धिमान पुरुष की व्याख्या है। हम ये श्लोक देखेंगे साथ साथ, क्योंकि अ, इस अध्याय के बिगिनिंग से भगवान ने अर्जुन को बताया था कि तुम्हारे लिए ज्ञान योग से ज्यादा अच्छा कर्म योग है। इसलिए यहाँ पे कर्म योग की व्याख्या कर रहे हैं, किस लिए कर्म योग आवश्यक है। तो अगर विद्वान और अज्ञानी दोनों व्यक्ति एक तरीके से ही काम करेंगे तो उनके बीच में क्या अंतर होगा। अज्ञानी व्यक्ति के क्या सोचता है, काम करने वाले में स्वयं को कर्ता मानता है। यद्यपि तीन गुणों के द्वारा काम होते हैं, परंतु वो कर्ता स्वयं को मानता है, जबकि ज्ञानी व्यक्ति स्वयं को कर्ता नहीं मानता है। तो ये अज्ञानी व्यक्ति और ज्ञानी व्यक्तियों के बीच में डिफरेंस होता है। इसलिए भगवान बताते हैं कि आप अनासक्त होके कार्य करो और लोगों को सिखाओ कि किस प्रकार से अनासक्त होके कार्य करना है। और उसके बाद फिर भगवान बताते हैं कि कृष्ण के लिए कार्य करना और कृष्ण का अनुसरण करना, ये कर्मयोग की वास्तविक व्याख्या है। तो अगर इस व्याख्या से हम देखें तो वास्तविकता में कर्मयोग और भक्ति योग में अंतर नहीं है, क्योंकि सेम व्याख्या इसमें आ रही है। जो कर्मयोग की व्याख्या है वो व्याख्या भगवान ने, क्योंकि कर्मयोग के बारे में बता के फिर भगवान ने भक्ति योग का वर्णन स्टार्ट किया। तो 25वां श्लोक हम एक बार तात्पर्य में से पढ़ते हैं। प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में जो बताया है वो हम डिस्कस करते हैं। मैं दूसरा स्क्रीन शेयर करके, या ये वाला 25वां श्लोक था। सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत, कुर्याद विद्वांस तथा सक्त चिकीर्षु लोक संग्रह। जिस प्रकार से आसक्त लोग, यथा कुर्वन्ति भारत, जिस प्रकार से लोग आसक्त होकर कर्म करते हैं, अविद्वांस मतलब जो कि अज्ञानी लोग हैं, जिस प्रकार से अज्ञानी लोग आसक्त होके कार्य करते हैं, कर्म कर्म करते हैं, उसी प्रकार से कुर्यात विद्वांस तथा सक्त, जो विद्वान लोग हैं उनको
अनासक्त होकर कार्य करना चाहिए, जिससे कि सामान्य लोग उनको फॉलो कर सकें। वही लिखा है, जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। इसलिए प्रभुपाद एक लेक्चर में बताते हैं कि जिस प्रकार से सामान्य लोग बैंक में जाते हैं, सब्जी खरीदने जाते हैं, उसी प्रकार से भक्त लोग भी जाते हैं। प्रभुपाद बताते हैं, मैं खुद भी जाता हूँ, बैंक की लाइन में लगा रहता हूँ, एयरपोर्ट की लाइन में लगा रहता हूँ। तो भक्त वही कार्य करते हैं, अभक्त वही कार्य करते हैं, उसमें अंतर होता है। भक्त अनासक्त रहते हैं, अभक्त आसक्त रहते हैं। क्योंकि अज्ञानी लोग जो होते हैं वो फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, परंतु विद्वान लोग फल की आसक्ति से कार्य नहीं करते हैं, कृष्ण की खुशी के लिए कार्य करते हैं। इसलिए सेम कार्य होने के बाद भी दोनों में डिफरेंस रहता है। तो वही भगवान बता रहे हैं कि फल की अनासक्ति के द्वारा कार्य करते हुए लोगों को आप एग्जेम्पलीफाई करिए, उनको इंस्पायर करिए कि वो किस प्रकार से आगे बढ़ सकें। क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है किसी ना किसी को फॉलो करना। अगर उसको अच्छा लीडर मिलता है तो फॉलो करने के लिए तैयार होता है। इसलिए विद्वान लोगों को एग्जाम्पल भी सेट करना है और अटैच भी नहीं होना है। एग्जाम्पल सेट करते करते अगर अटैच हो जाएंगे तो वो भी समस्या है, और डिटैच रहेंगे, एग्जाम्पल सेट नहीं करेंगे तो वो भी समस्या है। समस्या इन द सेंस, कुछ कुछ भक्त ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही एडवांस हैं, और वो सामान्य सोशल नियम पालन नहीं करते हैं, तो उनको फिर हम क्या बोलते हैं, अवधूत की श्रेणी में बोलते हैं। मतलब वो भक्ति जीवन की बहुत ऊंची अवस्था है कि उनको उससे भी मतलब नहीं क्या उदाहरण सेट करना है कि नहीं। जैसे ऋषभ देव जो थे, ऋषभ देव इतने महान राजा थे, परंतु उनके लास्ट के समय में बहुत अजीब तरीके से व्यवहार करते थे। तो वो बहुत ऊंची अवस्था है, अवधूत, जो कि कोई संसार के नियम में नहीं आते हैं, परंतु सामान्यतः भगवान ने यहाँ पे संसार में रह के जो लोगों को सिखाते हैं उनके बारे में बता रहे हैं। तो इसलिए तात्पर्य में लिखा है, एक कृष्ण भावना भावित मनुष्य तथा कृष्ण भावनाहीन व्यक्ति में केवल इच्छाओं का अंतर होता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी ऐसा कोई कार्य नहीं करता जो कृष्ण भावनामृत के विकास में सहायक ना हो। यहाँ तक कि वह उस अज्ञानी पुरुष की तरह कर्म कर सकता है जो भौतिक कार्यों में अत्यधिक आसक्त रहता है, किंतु इनमें से एक ऐसे कार्य अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करता है, जबकि दूसरा कृष्ण की तुष्टि के लिए। ये मुख्य अंतर है। अज्ञानी लोग वही कार्य इन अपने खुद के भोग के लिए करते हैं, और अ, जो भक्त है वो वही कार्य कृष्ण की तुष्टि के लिए करता है। इसलिए कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को चाहिए कि वो खुद कार्य करे और लोगों को प्रदर्शित करे कि कार्य किस प्रकार किया जाता है और किस तरह कर्म फलों को कृष्ण भक्ति में नियोजित किया जाता है। इसलिए हमें ऐसे बहुत सारे भक्तों की आवश्यकता है जो कि समाज में रह के लोगों को सिखाएं कि समाज में रह के भक्ति कैसे करना है। क्योंकि हम देखते हैं चारों आश्रम में से सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट आश्रम, मतलब जिसमें सबसे ज्यादा लोग रहते हैं, वो गृहस्थ आश्रम होता है। और गृहस्थ आश्रम के जो भक्त हैं उनको ये मौका मिलता है कि वो समाज के बीच में रह के समाज को ट्रेन कर सकते हैं। बाकी जो ब्रह्मचारी सन्यासी जो हैं वो गृहस्थ को गाइड करते हैं, परंतु सोसाइटी के बीच में उस प्रकार से इंटरमिंगल नहीं हो पाते हैं। क्योंकि अगर कोई सन्यासी ब्रह्मचारी जाते हैं तो लोग उनसे उस प्रकार से डील नहीं कर पाते हैं, थोड़ा डिस्टेंस रखते हैं। इसलिए गृहस्थों के लिए बहुत मौका रहता है कि सोसाइटी के अंदर रह के किस प्रकार से कृष्ण भक्ति को प्रैक्टिकली एग्जेम्पलीफाई कर सकते हैं। अभी वो किस प्रकार से करना है वो अगले श्लोक में आ रहा है। भगवान बता रहे हैं, न बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानाम कर्म संगिनां जोषयेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्तः समाचरान। जोषयेत सर्व कर्माणि, सारे कर्मों को नियोजित करना है कृष्ण के साथ, कृष्ण के कर्मों के साथ। क्योंकि पहली लाइन में लिखा है न बुद्धि भेदम जनयेत। जो अज्ञानी लोग हैं और कर्म में लगे हुए हैं, उनकी बुद्धि को एजिटेट नहीं करना चाहिए। अगर नए लोगों को आप बहुत सारी चीजें ऐसी बताएंगे, लगातार उसको करेक्ट करेंगे कि नहीं नहीं तुम ये भी गलत कर रहे हो, ये भी गलत कर रहे हो, तो वो एजिटेट हो जाते हैं, उनका फॉल्स ईगो एजिटेट हो जाता है। तो इसलिए भगवान बता रहे हैं कि न बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानाम कर्म संगिना, कि जो कर्म संगी लोग हैं उन कर्म संगी लोगों की बुद्धि को एजिटेट मत करिए। उसकी बजाय आप क्या करिए, धीरे धीरे उनको सिखाइए कि उनके कर्म वो किस प्रकार से अ, कृष्ण भक्ति के क्रमिक विकास की तरफ ले जा सकते हैं। विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उनके मन विचलित ना हो।
अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए वह उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाए जिससे कृष्ण भावनामृत का क्रमिक विकास हो। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लोगों को एजिटेट किए बिना उनको कृष्ण भक्ति में कैसे लाना है। इसलिए प्रभुपाद इसके लिए एक्सपर्ट थे कि उनके जो शिष्य थे, जब उन्होंने पहली बार दीक्षा दिया था 1966 में अपने शिष्यों को, तो शिष्यों को अंदाजा भी नहीं था कि उनको क्या कितना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल रहा है। और दीक्षा के दूसरे दिन फिर प्रभुपाद ने लेटर में लिख के रखा कि जिन जिन का दीक्षा हो गया उनको ये 4 नियम पालन करना है। तो वो एकदम नए लोग थे, को अंदाजा नहीं था कि ये सब क्या है। और प्रभुपाद इनिशियली में जब मंदिर था तो लोग बाहर जाके खाते थे होटल में, प्रभुपाद देखने जाते थे कि कौन कौन कहाँ कहाँ खा रहा है। और प्रभुपाद को देख के छुप जाते थे लोग कि स्वामी जी देखने ही ले हमें। कोई विंडो के नीचे छुप जाते थे, कोई टेबल के नीचे छुप जाते थे। प्रभुपाद को भी पता चलता था कि ये लोग बाहर खाना खा रहे हैं। तो प्रभुपाद जानते थे कि पता नहीं अभी उस अवस्था में है नहीं। तो प्रभुपाद उनको बार बार डांटते नहीं थे। धीरे धीरे प्रभुपाद ने क्या किया कि खुद इतना अच्छा प्रसाद खिलाना चालू किया। और गुलाब जामुन रसगुल्ला ये सब खिलाना चालू किया, तो उन लोगों को जो टेस्ट मिला तो बाहर का खाना अपने आप छूट गया। तो इस प्रकार से कार्य करना चाहिए कि अगर आप उनको बहुत ज्यादा एजिटेट नहीं करें, परंतु उनके कर्मों को भक्ति भक्ति की तरफ ले जाए, तो धीरे धीरे अपने आप ही वो भक्ति में आ जाएंगे। तात्पर्य में आ रहा है, सारे अनुष्ठान, सारे यज्ञ कृत्य तथा वेदों में भौतिक कार्यों के जो निर्देश हैं वो सभी कृष्ण को जानने के लिए हैं। लेकिन चूंकि बद्ध जीव इंद्रिय तृप्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं जानते, अतः जब वो वेदों को पढ़ते हैं तो भी वेदों को भी इसी दृष्टि से पढ़ते हैं। सामान्यतः लोग वेदों को क्यों पढ़ते हैं, वेदों की तरफ जाते ही क्यों है? क्योंकि उनको पैसे की जरूरत होती है। इसलिए वेदों में कर्म कांड है। कर्म कांड के सेक्शन की तरफ लोग जाते हैं कि आप ये पूजा करो तो आपको ये मिलेगा। बहुत सारी आयती इसी तरह से लिखी गई है, सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। क्योंकि ज्यादातर लोगों की इच्छा इसलिए होती है कि वो कोई ना कोई उनकी कर्म की इच्छा, कोई ना कोई फल चाहिए, वो फल की इच्छा के लिए वो शास्त्र के पास जाते हैं। किंतु सकाम कर्म तथा वैदिक अनुष्ठानों के द्वारा नियमित इंद्रिय तृप्ति के माध्यम से मनुष्य धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है। जब वैदिक अनुष्ठान करता रहता है तो धीरे धीरे हृदय शुद्ध होता है, तो फिर व्यक्ति कृष्ण भावनामृत की तरफ जाता है। इसलिए कृष्ण भावनामृत में स्वरूप सिद्ध जीव को चाहिए कि वो अन्यों को अपना कार्य करने या समझने में बाधा ना पहुंचाएं, अपितु उन्हें यह प्रदर्शित करें कि सारे कर्म किस प्रकार सारे कर्म फल को कृष्ण की सेवा में समर्पित किया जा सकता है। कृष्ण भावना भावित विद्वान व्यक्ति इस तरह कार्य कर सकता है कि इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करने वाले अज्ञानी पुरुष यह सीख ले कि किस तरह कार्य करना चाहिए और आचरण करना चाहिए। यद्यपि अज्ञानी पुरुष को उसके कार्यों में छेड़ना ठीक नहीं होता, परंतु यदि वो रंच भर भी कृष्ण भावना भावित है तो वैदिक विधियों की परवाह ना करते हुए सीधे भगवान की सेवा में लग सकता है। ऐसे भाग्यशाली व्यक्ति को वैदिक अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि प्रत्यक्ष कृष्ण भावनामृत के द्वारा उसको वो सारे फल प्राप्त हो जाते हैं जो उसे अपने कार्यों के कर्तव्य के पालन से प्राप्त होंगे। कुछ लोग होते हैं जो वैदिक विधियों के द्वारा धीरे धीरे प्रोग्रेस करके पहुंचते हैं, परंतु कुछ लोग होते हैं जो श्रद्धावान होते हैं, सीधे कृष्ण भक्ति को स्वीकार कर सकते हैं। तो फिर ऐसे लोगों को फिर अलग से वैदिक अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्टली उनको कृष्ण भावनामृत प्रदान करने से वो भक्ति में प्रोग्रेस कर जाते हैं। अभी ये प्रश्न आता है कि अ, विद्वान व्यक्ति अगर उसी तरह से कार्य करेगा और अज्ञानी भी वैसा कार्य करेगा, तो दोनों को पहचानेंगे कैसे? तो उसका उत्तर इसमें आता है, जो कि प्रसिद्ध श्लोक है गीता का। प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। दोनों में यही होता है कि एक तो जो जो मूर्ख व्यक्ति है, विमूढ़ आत्मा है, वो ये सोचता है कि ये सारे के सारे कार्य मैं कर रहा हूँ, जबकि कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं? प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा। संसार में सारे के सारे कार्य हम जो भी गुण में हो उस प्रकार के कार्य हम करते हैं। तो प्रकृति के 3 गुण सारे पूरे संसार को चलाते हैं। और जो अहंकार या विमूढ़ आत्मा होता है वो सोचता है कि मैं ये कार्य कर रहा हूँ। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में ये कार्य प्रकृति के 3 गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। तो अगर हम देखें तो कार्य तो हम करते हैं, हमारा शरीर ही कार्य करता है। तो इस प्रकार से क्यों सोचना चाहिए कि हम करता नहीं है? क्योंकि हमारा शरीर खुद भी 3 गुणों से बंधा हुआ है। इवन हमारा मन भी 3 गुणों में बंधा हुआ है।
हमारी बुद्धि भी 3 गुणों में बनी हुई है, जिस भी गुण में है उस प्रकार के कार्य अच्छे लगेंगे। नेचुरली हम देखते हैं कि कुछ लोग होते हैं जिनको सत्वगुण की चीजें अच्छी लगती हैं, कुछ लोगों को प्रसाद अच्छा लगता है, पर कुछ लोग होंगे जिनको नॉनवेज भी अच्छा लगता है। जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अपने शिष्यों को जब बर्मा म्यांमार में भेजा था, तो वहाँ के लोग को शुद्ध घी की खुशबू बहुत खराब लगती थी, जबकि उनको नॉनवेज की खुशबू अच्छी लगती थी। जो जो तमोगुण का व्यक्ति है उसको सत्वगुण की चीजें चीजें खराब लगेंगी। तो इसलिए सब कुछ तीनों गुणों के द्वारा होता है। इसलिए जो व्यक्ति ये सोचता है कि मैं कर्म कर रहा हूँ, वो व्यक्ति मूर्ख कहलाता है। इसलिए इसमें लिखा है कि एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति और एक भौतिक चेतना वाला व्यक्ति समान पद पर प्रतीत होते हैं, परंतु उनकी चेतना में आकाश पाताल का अंतर होता है। भौतिक चेतना वाला व्यक्ति सोचता है कि वो करने वाला है, करता है। और जैसा कि हमने डिस्कस किया कि उसको ये पता ही नहीं कि पूरा शरीर भी प्रकृति के द्वारा ही बना है, और सब कुछ कृष्ण के अधीन है, 3 गुण भी कृष्ण ने बनाए हैं। वो व्यक्ति केवल ये सोचता है कि मैं ही सब कुछ करने वाला हूँ, जो भी कार्य होता है उसका श्रेय खुद लेना चाहता है, और ये उसको अज्ञान बोलते हैं। ये एक चीज आपने देखी होगी कि अज्ञानी व्यक्ति जो है हर कार्य का श्रेय खुद लेना चाहता है, और ज्ञानवान व्यक्ति जो है वो हर कार्य का श्रेय भगवान को देना चाहता है। अज्ञानी व्यक्ति क्या करता है, अगर सफलता मिलती है तो वो ये बोलता है कि मेरे कारण मिली है। असफलता मिलेगी तो भले ही भगवान को कुछ बोलेगा, परंतु सफलता मिलेगी तो खुद अपने ऊपर लेता है। तो वो एक अहंकार का लक्षण है। अहंकार वाला व्यक्ति हर कार्य को स्वतंत्र रूप से करने का श्रेय लेना चाहता है, और वो अज्ञान का लक्षण है उसका। जब उस अज्ञान से बाहर आ जाते हैं तो वो ज्ञानी पुरुष कहलाता है। जैसे अर्जुन भी पहले अध्याय में एक जगह पे बोले थे कि भगवान आपको मेरी इंद्रियों को संतुष्ट करना चाहिए। प्रभुपाद जी वहां लिखते हैं कि भगवान हमारी इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए नहीं है, हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए, जिससे कि हम संतुष्ट हो सके। तो अज्ञानी लोग यही सोचते हैं कि ये शरीर स्वतंत्र है और हम शरीर के कर्ता है, जबकि ज्ञानवान लोग जानते हैं कि ये सब कुछ भगवान के अध्यक्षता में कार्य कर रहा है। अगर भगवान नहीं चाहेंगे तो कुछ भी नहीं मिल सकता। इसलिए इसमें लिखा है, इंद्रिय तृप्ति के लिए इंद्रियों का निरंतर उपयोग करते रहने से व्यक्ति अहंकार के कारण मोहग्रस्त हो रहता है, जिससे वो कृष्ण के साथ अपने शाश्वत संबंध को भूल जाता है। ओके। तो नेक्स्ट कल की क्लास में हम 28 नंबर श्लोक से डिस्कस करना प्रारंभ करेंगे। 28 वर्स से स्टार्ट करेंगे। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज वी कैन एंड द क्लास। कल हम मिलते हैं इसी समय पे। ओके। शिल प्रभुपाद की जय। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की। श्रीमद् भगवद गीता की जय।